हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सॉफ्ट टूब ग्राफ्टिंग और मैंगो ट्री बताने जा रहा हूँ। नाउ इसके लिए जो एपरेटस है, टूल्स क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले आपको जो वी कट करने के लिए, वेड्स कट करने के लिए आपको नाइफ़, पतला वाला नाइफ़ इस्तेमाल करना है। अब अगर से यहाँ पतला वाला नाइफ़ आपके पास नहीं है तो आप ब्लेड मार्केट से लेके उसे 2 टुकड़े कर लीजिएगा, वहाँ भी काम में आता है। उसके बाद में अगर वो भी नहीं है आपके पास में, 5 से 10 रुपये 20 रुपये तक आपका थर्मोकोल काटने का नाइफ़ मिलता है, वो भी बेस्ट है। पर बशर्ते उसको आप स्टरलाइज कर लिए, अल्कोहल में डुबा के उससे साफ़ कर लीजिएगा बिफोर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग करने के पहले। और ग्राफ्टिंग जब खत्म हो जाए उसके बाद में भी अपने अल्कोहल में डुबो दीजिएगा और उसे साफ करके अपना नाइफ ब्लेड वगैरह रख दीजिएगा। तो इस प्रकार आपको स्टरलाइज करने के बाद में ही कर सकते हैं। अगर आप स्टरलाइज के साधन नहीं है तो आप बॉयल वाटर, एकदम गर्म पानी कीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा चाकू छुरी जो भी आपका ब्लेड वगैरह, और उसके बाद में उसे सुखा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ वी कट वगैरह करने का तो सिकेटर लगेगा आपको। और यहाँ पॉलीथीन जो ग्राफ्टिंग टेप है दोस्तों, यहाँ 200 रुपये का ऑनलाइन मैंने मंगाया। इसका कसाव इतना ज़बरदस्त है कि आपने अगर एक बार बांध दिया इसे तो पानी भी इसके अंदर से एंट्री जॉइंट के अंदर नहीं हो सकता। तो यहाँ 3 इक्विपमेंट आपके पास में चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो सायन है, तो सायन किस प्रकार की इस्तेमाल करने का, सायन यानी क्या, तो जो कलम में जो अपन सिलेक्ट करते हैं तो आपके आस पड़ोस के एरिया में जो बगीचे होंगे वहाँ से अच्छे क्वालिटी की आप कलमें ला सकते हैं। इवन हाइब्रिड ही नहीं तो आप देसी भी वेराइटी में अगर से अच्छी वेराइटी है तो उसका भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ प्लांट तैयार करते हैं तो इसका मेन मकसद होता है ग्राफ्टिंग का कि ओरिजिनल क्वालिटी दे। अगर से आप ग्राफ्टिंग अगर से यहाँ सायन लाते अच्छी वेराइटी की तो आप इसको, आपका डॉर्फ छोटा पौधा बनेगा और आपको 3 से 4 साल के बाद में आपको ये फ्रूटिंग मिल जाएगा। अब रहा इसका बेस्ट सीजन, तो इसके ऑलरेडी साइंस सिलेक्शन के मेरे वीडियो जो 5 से 6 वीडियोज ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा तो आपको मेरे सिलेक्शन ऑफ सायन, कलम कैसी चुनने का, ताज़ी कलमें और डिफॉलिएटेड कलम, 2 प्रकार की कलम चुनने का वहाँ वीडियोज़ है ऑलरेडी, वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लकड़ी आपको, जो मैंगो आपको फिट करने का है उसकी लकड़ी यानी सायन। तो इस प्रकार, तो लकड़ी का सायन का मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि 8 से 12 माह पुरानी लकड़ियाँ चाहिए लास्ट सीजन की, और वो भी फलदार वृक्ष की, जो पेड़ फल दे रहा है पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से। ऐसे ही पेड़ की आप टहनी लाइएगा, कलम लाइएगा कलम करने के लिए। अब रूट स्टॉक यानी कि जिस पौधे पे हम कलम करने जा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप रूट स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं वहाँ तंदुरुस्त पौधा चाहिए, ग्रोथ होने वाला चाहिए। और जनरली जो ज़मीन में अगर से पौधे हैं उस पर कलम जल्दी सक्सेस होती है एज़ कम्पेयर टू पॉकेटिंग प्लांट में क्या होता है, लिमिटेड उसे फूड मटेरियल मिलता है, इसलिए उसके चांसेस उतने नहीं रहते जितने सॉइल में जो डायरेक्ट रहता है उसे। और देसी आम की गुठलियाँ पहले तैयार कर लीजिए, देसी मैंगो ट्रीज यानी देसी आम की गुठली आप लगा दीजिए, और उसका जो प्लांट होता है उस पर यहाँ ग्राफ्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस होता है, इसलिए कि उसका जो टैप रूट रहता है, जो मेन रूट रहता है, वहाँ सीधा ज़मीन फोड़ के अंदर घुसता है। ताकि आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि जो हाइब्रिड के आम हैं उसकी सीड्स आप प्लांट उगाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी एज 30 से 40 साल रहती है, लेकिन जो देसी पौधा है उसकी एज लगभग 100 से 150 साल तक रहती है। देखिए दोस्तों, यह हमने सायन है, सायन को वी कट दे रहे हैं, तो वी कट देने के लिए मैं चाकू वगैरह आपको बता चुका हूँ। और इसे आप अगर प्रोसेसिंग करना है, वो प्रोसेसिंग मैंने अपने डिफॉलिएटेड सायन का और रख रखाव उसमें बता दिया है कि कोई भी फंजीसाइड में आप कल में अगर से डुबो के रखते हैं 15 से 20 घंटा, तो आप 20 से 30 दिन आप उसे गीले कपड़े में लपेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। या ताज़ी कलमें भी अगर लाते हैं और तुरंत में इस्तेमाल करना है उसी दिन, तो भी 1-2 घंटा आप डुबो के रख दीजिए इन कलमों को, ताकि फंगस ना लगे। तो दोस्तों, हमने इस जो कलम है इसे पूरा पॉलीथीन से लपेट दिया है, वही पॉलीथीन ग्राफ्टिंग टेप जो मैं बताया, सॉफ्ट वाला जो मैंने मंगवाया ऑनलाइन अमेजोन से, उसी को मैंने लपेट दिया। सिर्फ 3 सेंटीमीटर का पोर्शन छोड़ने के बाद टॉप तक सिर्फ अंकुर छोड़ा, टिप यानी टॉप पोर्शन। तो देखिए यहाँ इस बड़े पेड़ पे, इस पेड़ पे, जिस पेड़ पे मैं करने जा रहा हूँ, इस पे ऑलरेडी 5-6 प्रकार की कल में सक्सेस हो गई जिनकी उम्र 1 साल की है। इस पे और मैंने किया था, यहाँ फेल हो गई थी, तो उसी के बाजू से नया ब्रांच निकला है, देखिएगा लगभग पेंसिल साइज़ है, तो उसमें मुझे कलम करने की है। तो यहाँ मैं नई वेराइटी हापुस का नया हापुस की वेराइटी है, इसे मैं इस पे करने जा रहा हूँ। तो इसे मैंने कट कर दिया लगभग 5-6 सेंटीमीटर के ऊपर से, और वहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लगभग मैंने चीरा मारी है, ऊपर से वर्टिकल कट मारा है। अब इसमें मैं यहाँ वी कट जो मैंने दिया है, देखिएगा सायन को जो वी कट है
उसे मैं इंसर्ट करूँगा। ये इंसर्ट करते वक्त एक ध्यान रखूँगा, क्योंकि इसे सॉफ्टवुड क्यों कहा गया कि यहाँ कोला पार्ट है, इसलिए सॉफ्टवुड कहा गया। तो मैं इसे क्या करूँगा, पूरा इंसर्ट करूँगा 3 सेंटीमीटर कट जो दिया है हमने वी कट उसे, और एक तरफ जो सायन है उसका और जो स्टॉक है, जो लकड़ी है यहाँ जिस पे हम कर रहे हैं, उसका एक तरफ का बार्क और सायन का बार्क एक तरफ मिलाइए कि उसकी बार्क, सायन की बार्क जो छाल है और जो तुम्हारी लकड़ी की छाल है जिस पे कर रहे हैं, वो एक तरफ से एक में एक पे बैठ जाना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ तुम्हारी सायन बाहर जाए या अंदर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, आप उस तरफ नहीं देखिएगा। सिर्फ यहाँ फिट करते वक्त सिर्फ आपको एक तरफ की दोनों की छाल जो कैम्बियम पार्ट है वहीं पहले जुड़ता है और वहीं फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है और वहीं से जॉइनिंग स्टार्ट होता है। इसलिए आपको सिर्फ यानी एक तरफ आपको देखना है कि भाई सायन की छाल और वो दो जो लकड़ी की छाल दोनों मिल जाना चाहिए बस। और फिर आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आपको यहाँ टेप जो है, यह टेप जो ग्राफ्टिंग टेप मैंने जो मंगाई है अमेजोन से, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला कि इसमें इलास्टिसिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि, और पैकेजिंग, यहाँ पैकिंग इतना ज़बरदस्त होता है टाइटली कि इसको लपेटने के बाद अगर आप टॉप तक लपेटते हैं, कंसीडर करो जहाँ तक भी जो कटे हुए पोर्शन के ऊपर तक, और उसके बाद में स्नैच करके जो धागा बनता है उसे एक बार 1 नॉट 2 नॉट मार दिए तो कोई भी प्रकार का कितना भी बारिश हो इसमें पानी जाने के चांसेस नहीं रहती है। इतनी यहाँ पॉलीथीन 0 होना चाहिए। तो ज़बरदस्त इसका पैकिंग मुझे पसंद आया। हालांकि 200 रुपये ज़रूर मैंने पे किए, लेकिन दोस्तों अगर कंसिडर करो आपको 2-4-10 पौधे के लिए आप यहाँ 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते, मुझे भी समझता है। लेकिन जो शौकिया इंसान है तो उनसे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पॉलीथीन टेप मंगवाइए, ताकि अगर से आप 2-4-5 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते इसे आपको सीज़न ख़त्म होने के बाद में इसे पैकिंग करके रखना होगा। अन्यथा यहाँ धूप के कांटेक्ट में आई तो यहाँ झिल्ली ऑलरेडी सनलाइट में ऑलरेडी यहाँ ख़राब हो जाती है। तो इसके बाद में यहाँ पैकिंग हो गई, बांध के हो गया आपका। इसे हमें क्या पहना देना है, इसे टोपी पहनाना जिसे कहते हैं। मेरे बाकी वीडियोज़ में ऑलरेडी ये देखिएगा। तो इस प्रकार बाकी वीडियोज़ में टोपी कैसे पहनाते हो, टोपी कब निकालने की, जब आपका वो सायन का ग्रोथ होना चालू हो जाता है, 2-3 सेंटीमीटर पत्तियाँ निकल जाती है, तब आपको सायन हटा देना है। लेकिन सायन की टोपी हटा देना है, उसके बाद में उस पर स्प्रे कर देना है, फॉलियर स्प्रे, कोई भी इंसेक्टिसाइड का हल्का स्प्रे। क्योंकि कोले रस शोषक जो कीड़े हैं वहाँ कोले पत्तों को काट देते हैं या तो रस जूस चूस देते। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी सक्सेसफुल वीडियोज़ हमारे ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिएगा सक्सेसफुल वीडियोज़, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप नए व्यूवर्स होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते। दोस्तों आपने यहाँ वीडियो ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हैव अ गुड डे। और इसके बाद में इसी प्रकार आप फ्रूट के पौधे लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि अपनी यानी आपको फ्रूट भी मिलते रहें। तो थैंक यू।